एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टीसीएस निंजा के लिए या डिजिटल प्राइम, इन सब के लिए प्रिपरेशन कैसे लेना है। बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ निंजा इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा गाइडेंस रहेगा, टिप्स और रिसोर्सेस रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। आपका इंटरव्यू कितने टाइम के लिए होने वाला है और कौन कौन लेने वाला है आपका इंटरव्यू, ये बात जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका निंजा का अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो फिर इसका जो इंटरव्यू ड्यूरेशन होगा वो 30 to 35 मिनट्स तक आपका चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपके सामने 3 लोग होंगे जो इंटरव्यू पैनल होगा, उसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यूअर रहेंगे, एचआर रहेंगे और मैनेजरियल क्वेश्चंस के लिए मैनेजर रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों लोग आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस कर सकेंगे और एक साथ ही ये तीन मतलब जो राउंड होता है ना दूसरे कंपनीज में अलग अलग होते हैं, पर इसमें एक ही साथ तीनों का इंटरव्यू आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहले की बात जैसे मैंने बताया है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ निंजा स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होने वाला है, क्योंकि मैं डिजिटल और प्राइम के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये सिर्फ निंजा के लिए होने वाला है, पर दूसरे लोग भी देख सकते हैं ताकि उन लोगों को भी एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहली बात तो आप लोगों को एक अच्छी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, जिसमें आपका सारे डिटेल्स हो, आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है। ठीक है, आपका हॉबी, आप कहाँ पर रहते हो, आप कौन से लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट क्या है, ये सब कुछ मिला के एक टोटल इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना पड़ेगा, जैसे कि इससे इंटरव्यू को पता चल जाए कि आप लोग क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, ये सब आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने मेंशन किया है आपका इंट्रोडक्शन में आपका प्रोजेक्ट, तो वो उससे भी पूछ सकते हैं। और फिर नहीं तो अगर आपने मेंशन नहीं किया तो वो लोग भी खुद से आपको पूछ सकते हैं कि अब टेल मी अबाउट योर फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है। उसके बाद आपने क्या टेक्नोलॉजीज यूज किया है, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या आपने यूज किया है। ठीक है, ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया, क्या यूनिक है आपके प्रोजेक्ट में, ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपने क्या क्या चीजें सॉल्व की है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, तो ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसके बाद आपका रोल क्या था प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सोलो प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें तो सिर्फ आप लोग ही होते हो, लेकिन अगर फाइनल ईयर में कॉलेज का प्रोजेक्ट तो ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, तो उस ग्रुप प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था, आपने क्या रोल मतलब वहां पर किया, आपने क्या क्या काम किया। क्योंकि एक बड़ा सा प्रोजेक्ट करने में सबका अलग अलग रोल रहता है, तो आपको आपका रोल अच्छे से समझाना पड़ेगा। आपने क्या क्या प्रॉब्लम वहां पर फेस किया, कैसे उसको ओवरकम किया, ये भी आप लोगों को बता सकते हैं, मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पूछा जा सकता है जो निंजा के लिए ना एकदम बेसिक सा डीबीएमएस का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मैं पहले आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्टली डीबीएमएस से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जो भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो, अगर आप जावा में हो या फिर सी से हो या सी प्लस प्लस से हो, पाइथन से हो, तो उसका भी बेसिक का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से इंटरव्यू रहता है, ऐसा कुछ मतलब बहुत हार्ड नहीं रहता जैसे कि डिजिटल और प्राइम में होता है। ठीक है, निंजा का इंटरव्यू काफी बेसिक सा रहता है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि डीबीएमएस का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, टेबल इन डीबीएमएस, स्कीमा क्या है डीबीएमएस में, टाइप्स ऑफ कीज, जो कीज होते हैं ना कैंडिडेट की, फॉरेन की, ठीक है, प्राइमरी की क्या क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको सारे कीज के बारे में बताना होगा। इसके बाद आपको सुपर की पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये एक ऑलरेडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो वहां से मैंने क्वेश्चन जॉट डाउन किए हैं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही डीबीएमएस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि एकदम बेसिक सा है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा फेवरेट लैंग्वेज है, उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएंगे। जैसे कि मेरा अगर फेवरेट सब्जेक्ट मैं अपने आप को बोलूँ तो फिर उसका जावा होता है आंसर। तो अगर जावा मैं बोलूंगी तो जावा एक ओओपी लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको उप्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 4 पिलर्स ऑफ उप्स, जो कि होता है इनहेरिटेंस, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सब कुछ भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके बाद टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस में भी आपको दिख सकता है अभी अभी कि
अभी भी टीवीएमएस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि कैंडिडेट किस क्या क्या ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ठीक है। ये सब के बारे में आपको एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, निंजा के इंटरव्यू के लिए आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चंस बता रहे हो ना आंसर, उसके लिए आपको एक रिलेटिव आंसर भी, मतलब एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना पड़ेगा, ताकि इंटरव्यू को लगे कि आपका बेसिक बहुत ही क्लियर है, आप समझा सकते हो, ठीक है, लोगों को आप समझा सकते हो। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब आपका अगर जावा फेवरेट लैंग्वेज है या फिर पाइथन है, कुछ भी का है, तो उसमें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जावा का गार्बेज कलेक्शन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद प्योर वर्चुअल मशीन प्रोग्राम की रिवर्स स्ट्रिंग, तो ये एक बात मैं बता दूं, निंजा में बहुत शायद ऐसा मतलब कोडिंग करना नहीं पूछा जाता है ज्यादा, बट पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा कोडिंग पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ आप लोगों को, कि आपको कोई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने में बोल सकता है, रिवर्स स्ट्रिंग करने को बोल सकता है, ठीक है। तो ये जो एकदम बेसिक सा कोडिंग होता है ना, जो आपने एकदम बिगिनर जब आप थे तब आपने सीखा था, वही वाला क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपका कोडिंग का नॉलेज बहुत हाई होने की जरूरत नहीं है। जो लोग एकदम बिगिनर्स है, तो वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एमआर के क्वेश्चंस, ठीक है। एमआर के क्वेश्चन मतलब मैनेजरियल क्वेश्चंस। तो व्हाट्स योर हॉबी, हाउ डिड यू यूटिलाइज इन लॉकडाउन, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर आप लोग लॉकडाउन में थे, तो लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे, तो आपने कैसे उस टाइम को यूटिलाइज किया, आपने मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन से आपने क्या सीखा, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन दिया जाए कि आपके टीम में कोई काम नहीं कर रहा, तो आप उन सब एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करोगे। तो एमआर क्वेश्चंस ना बहुत ही सिचुएशनल बेस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है, व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन सोसाइटी, एक मैनेजरियल क्वेश्चन है, जो कि सिचुएशन बेस्ड है कि आप क्या चेंज करना चाहते हो। इसके बाद सीईओ ऑफ टीसीएस, तो टीसीएस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सीईओ है, कब टीसीएस फाउंड किया गया था, ठीक है। When was TCS founded? ठीक है। Why do you want to join TCS? If someone gives you more CTC than TCS, then will you choose TCS and why? ठीक है। अगर आपको कोई ज्यादा पैसा दे रहा है आपके रोल के लिए, तो फिर उसके बाद भी आप जाके TCS को क्यों चूज करोगे, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये आपको थोड़ा पॉजिटिव वे में आंसर करना है, ताकि मतलब जो इंटरव्यूअर है उनको लगे कि आप TCS ज्वाइन करने में कितना इंटरेस्टेड हो। यू हैव टू शो दैट इंटरेस्ट टू द इंटरव्यूअर, ठीक है। इसके बाद फाइनल जो आता है एचआर इंटरव्यू, विलिंग टू रिलोकेट। तो अगर आपको कोलकाता से बैंगलोर, या फिर आप बैंगलोर में हो, तो अगर आपका कोई जॉब लोकेशन डिफरेंट हो, पुणे में हो, जयपुर में हो, कोयम्बटूर में हो, तो आप लोग अगर रिलोकेट कर सकते हो। आपको दोनों शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, मतलब आप मॉर्निंग शिफ्ट में या फिर नाइट शिफ्ट में भी अवेलेबल हो कि नहीं, आप लोगों को बताना पड़ेगा। आपको हायर स्टडीज करना है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एचआर आपको पूछे कि एनी क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम मी, ठीक है, आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। आप ऐसा मत करिएगा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके ले जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चंस पूछना ही पड़ेगा, ओके। फाइनली मैं आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में अगर बताऊं, तो फिर ये सब तो एक मतलब ओवरव्यू था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों को ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, कि अगर आपका निंजा डिजिटल या प्राइम किसी भी रोल के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है, तो ये पार्ट सबके लिए होने वाला है कि आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि टीसीएस इंटरव्यू मटेरियल 2024 के लिए हम लोगों ने एक पीडीएफ, लाइव मॉक टेस्ट और वीडियो अपलोड, मतलब हमारा यहाँ पर एक कोर्स है जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख सकते हो, बहुत ही कम होने वाला है आप लोगों का प्राइस, ठीक है। इसका बस 411 प्राइस आपका हो रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको टीसीएस का गाइडेंस मिलेगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ का आंसर आंसर सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अगर इसे खरीदना चाहते हो, तो बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को ये मिलने वाला है, ठीक है। 411 इज नॉट अ बिग प्राइस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टीसीएस निंजा करके, ठीक है, डिजिटल करके, प्राइम करके, सबका एक एक करके
बहुत सारे जो मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है वहां पर हमने कलेक्ट करके रखा है। तो अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाके बाय कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बहुत ही कम अमाउंट में मिल रहा है। तो अभी टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं इसीलिए कहूंगी कि यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ एक साथ में मिल जाएगा, निंजा हो, डिजिटल हो, प्राइम हो। ठीक है, आप लोगों को मॉक इंटरव्यू भी मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ कि इफ पॉसिबल आप लोग प्लीज इस कोर्स को बाय कर लीजिए। जस्ट 411 में आप लोगों को इतना ज्यादा कुछ मिल रहा है आप लोगों को, तो आई वुड से कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो बाय।